सवाल तो यह है कि क्या हुआ? एक बच्चे की जान ही तो गई है। हां, आप सही सुन रहे हैं, एक बच्चे की जान ही गई है केवल। जातिवादी व्यवस्था ने लाखों नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। बदलाव संभव नहीं है, मरता है तो मरने दीजिए। जो लोग आरक्षण के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, वे लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो जाते? यह मेरा मूल प्रश्न है। क्या भारत सरकार जाति व्यवस्था को मिटाना चाहती है? और मैं पूछता हूं कि जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन सकता है तो जाति मुक्ति कानून क्यों नहीं बन सकता? कानून बनाने वाली सरकारें और लागू करने वाली तथा मीडिया ही जातिवादी व्यवस्था का समर्थन करते हों तो कानून बनेगा कैसे? और सबसे ज्यादा जातिवाद अगर कहीं है तो वो मीडिया में है। कई तरह की दुविधाएं बताई जा सकती हैं कि इस वजह से कानून नहीं बन सकता जाति मुक्ति का, लोग नहीं चाहते हैं। अन्यथा आपने सुना हो, एक नेता का नाम मुझे बताइए, उस नेता ने कहा हो कि हम संसद के पटल पर या विधानसभा के पटल पर इस मुद्दे को उठाएंगे। आखिर इस मासूम की जो जान गई उसका मुख्य कारण आप जानते हैं क्या है? उसने ऊंचे जाति के अध्यापक के घड़े से पानी पी लिया। मात्र इतनी सी ही उस बच्चे की खफा थी, इतनी ही गलती थी। और आपको पता है, हर साल जहां जहां चुनाव आते हैं वहां पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि हम दलितों का भला करेंगे, हम दलितों के समर्थन में ये करेंगे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं परिणाम। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, कानून कैसे बनेगा, उसे धरातल पर कैसे लागू होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं बनाकर दूंगा। मेरे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप कहिए कि आप रिपोर्ट दीजिए, हम बदलाव करेंगे। और मैं पूछता हूं कि क्या आप बदलाव करेंगे? क्या कानून बनाएंगे? है हिम्मत? 56 इंच की छाती में है हिम्मत कि जाति मुक्ति कानून बनाया जाए? मेरे दोस्तों, नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जानते हैं, जाति मुक्ति कानून की अगर कोई किसी ने बात की तो इन राजनेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। 80%, बल्कि मैं कहूंगा 95% इन नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म, पंथ, मजहब की कड़वी सच्चाई हकीकत है। इसी मनुस्मृति आधारित मनुवादी जाति के कारण ऊंच नीच है और रहेगा। यह जाति न केवल हिंदुओं में 15% उच्च हिंदुओं द्वारा 85% नीच हिंदुओं को गुलाम जाहिल बनाकर रखने और इन पर राज करने की व्यवस्था रही है। इस बात को आप समझिए। बल्कि भारत को भी गुलाम और जाहिल बनाने और बनने का यही कारण रहा है, यह जाति ही है। अरे भाई, जो हिंदू और भारत को दीमक की तरह कमजोर कर रहा है यह जाति, क्यों ना हम उस जाति को हटा दें? इस जाति के कारण तथाकथित हिंदू धर्म समुदाय हमेशा खतरे में रहा और जब तक ये जातियां रहेंगी खतरा बना रहेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में दलितों और आदिवासियों की लगभग 30 करोड़ आबादी है। यही कट्टर हिंदू हैं। फिर भी आजादी के 75 सालों के बाद भी इन वर्गों के साथ जाति के कारण भेदभाव, उत्पीड़न, हत्या आम बात हो गई है। और जो बच्चा जो इस दुनिया में नहीं रहा, इंद्र मेघवाल के परिवार की हिम्मत की तारीफ कीजिए। वो अकेला परिवार है। मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं और इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। इस परिवार की तारीफ कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि इस परिवार ने अशोक गहलोत की पुलिस की लाठियां खाकर भी यह परिवार झुकने को तैयार नहीं रहा, तैयार नहीं है।
पुलिस ने लाठियां बाजी। सोचिए, हम सवाल करते हैं बीजेपी से, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, हम डटकर सवाल करते हैं। और मेरी नजर में ये बीजेपी कांग्रेस सब एक ही है, इनका नपना एक ही है। जब कार्रवाई की बात आएगी, और मैंने हमेशा कहा कि सरकार दो नपना रखती है, अमीर को नापने का नपना अलग होगा और गरीब को नापने का नपना अलग होगा। यही कोई अमीर का बच्चा होता तो क्या पुलिस की हिम्मत थी कि जिस परिवार का बच्चा नहीं रहा उस परिवार पर लाठियां बाजे? ये अशोक गहलोत की सरकार और अशोक गहलोत की पुलिस कर रही है। मेरे दोस्तों, जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो बाबा साहेब का मुझे याद आ गया कि 120 साल पहले बाबा साहेब को मटके से पानी नहीं पीने दिया गया था। आज भी वही हाल है, भारत बिल्कुल नहीं बदला। और सोचिए, दलित समाज से इनको क्या कितनी तकलीफें रही हैं, हमेशा से तकलीफें रही हैं। मूंछ रखने से तकलीफ, घोड़ी पर चढ़ गया, क्यों चढ़ गया उससे तकलीफ, मटकी से पानी पीने से तकलीफ, स्कूल जाने से तकलीफ, सार्वजनिक स्थान पर कुर्सी पर बैठने से तकलीफ, ध्वजारोहण करने से तकलीफ, मंदिर में घुसने से तकलीफ, अच्छे साफ कपड़े पहनने से तकलीफ, अच्छे अगर बच्चा कोई नंबर ले आए तो उससे तकलीफ। आखिर समझ नहीं पा रहा हूं कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए, ये कौन सी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिस देश में यह हालत है कि एक दलित का बच्चा मटके से पानी पी लेता है और वहां का अध्यापक उसे मार देता है। एक सामंतवादी शिक्षक उसको इतना पीटता है बेरहमी से कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। उसके कान के नसें फट गई, आंखों पर गहरी चोट आई। आखिर कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, बड़े बड़े भक्तों से, मैं यह जानना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किस वैज्ञानिक आधार, मैं फिर पूछ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, समझिए इस बात को, किस वैज्ञानिक आधार, कोई एक कारण, कोई एक तर्क दीजिए, इस भारत देश में कोई इंसान अछूत एवं कोई सछूत होता है, कोई ऊंचा कोई नीचा होता है, कोई श्रेष्ठ होता है या तिरस्कृत होता है? मुझे इसका एक वैज्ञानिक कारण दे दीजिए। ये कैसी आजादी है भाई? मुझे बखूबी पता है कि दलितों के कथित ठेकेदार, विभीषण, डरपोक, गद्दार लोग जातिगत भेदभाव वाली पोस्ट डालने से व प्रतिक्रिया देने से जानबूझकर बचे रहते हैं मेरे दोस्तों, ताकि उनके जातिवादी आका नाराज ना हो जाएं, उनका वोट बैंक खतरे में न पड़ जाए, व्यक्तिगत बुराइयां न झेलनी पड़े। ऐसे कायर खुद जातिवादी व सामंतवादी ठेकेदार होते हैं जो केवल अपने वर्ग को ठगते रहते हैं, केवल अपने वर्ग को ठगने का काम करते हैं। और मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सच कहने से हमारे इस खबर पर कोई जातिवादी डीएनए धारक नाराज होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर अफसोस नहीं है कि वो व्यक्ति नाराज हो गया। और दलित समाज के ठेकेदारों की बात करें, दलित समाज के ठेकेदार, दलित समाज से निकले अधिकारी, दलित समाज से निकले मंत्री, विधायक, जब वो अधिकारी दलित समाज से मेहनत कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है अपने मुकाम पर पाने के लिए, तो उसको लगता है कि मैं दलित समाज से हूं। और जैसे ही वो अधिकारी बन जाता है, कुर्सी उसे मिल जाती है, उसके बाद उसके अपने ही समाज के लोग से घृणा करने लगता है, उसके साथ खाना नहीं खा सकता। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आंखों देखी बोल रहा हूं, नहीं खा सकता है खाना। और वही रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने समाज में वापस आता है तो कहता है कि दलित उत्थान और दलित चिंतन में कुछ करना होगा, चलिए एक संगठन बनाते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है।